प्रिय भक्तों, आप लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं। इनमें जो पूजा की सामग्री होता है, जो विधि विधान होता है, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, इनमें जो कुछ प्रक्रिया होता है, पूजा विधि विधान जो होता है, आम जनों को नहीं मालूम होता है। जो आम पब्लिक है उनको यह जानकारी नहीं होता है। जो जानकार व्यक्ति है उन्हीं को जानकारी होता है। और कुछ जानकार व्यक्ति भी इन चीज को जानते हुए भी बाद में भूल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज भूल जाते हैं जबकि पूजा करते समय उन्हें याद नहीं होता, तो कुछ कुछ चीजें जो है छूट जाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो में यह प्रक्रिया डाल रहा हूँ, विधि विधान, ताकि कुछ भी किसी से ना छूटे और इनका लाभ आम जन लोग भी ले सके। इसीलिए कुछ प्रक्रिया मैं आप लोगों को पूजा विधि विधान का बता देता हूँ। जैसे कि पंचामृत कैसे बनता है, पंचोपचार कैसे होता है, दशांश हवन कैसे करना है, ये इत्यादि चीजें जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। पंचांग बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण करके पंचामृत बनाया जाता है। और पंचोपचार गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य द्वारा पूजन करके पंचोपचार पूजा किया जाता है। पंचोपचार पूजा में जो भी सामग्री होता है, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा ही किया जाता है पूजन। इसी को पंचोपचार पूजा कहा जाता है। दशांश यानी कि किसी भी मंत्र का दशांश हवन होता है। किसी भी मंत्र का दशांश हवन करने की जो प्रक्रिया है उसे दशांश कहा जाता है। 1 का 10वें भाग को दशांश कहा जाता है। जैसे कि 10,000 का दशांश 1,000 होगा। इस प्रकार से दशांश हवन किया जाता है। यदि किसी भी मंत्र को 10,000 बार जपना है तो उसका दशांश हवन यदि करना होगा तो उसका दशांश हवन 1,000 बार करना होगा। अब बताते हैं षोडशोपचार। षोडशोपचार में आसन, आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि रखा जाता है। षोडशोपचार में यह प्रक्रिया जब हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्यनारायण भगवान की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, विष्णु भगवान की, तो इनमें षोडशोपचार द्वारा जो है पूजा किया जाता है। यह संपूर्ण पूजा जो होता है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा जो करना है तो उनमें षोडशोपचार द्वारा पूजा किया जाता है। इसी विधि विधान के जरिए पूजा करने से वह पूजा देवी देवताओं को स्वीकार होता है। अब गंधत्र के बारे में बता रहा हूँ। गंधत्र में आता है सिंदूर, हल्दी, कुमकुम। यह तंत्र का प्रक्रिया है। गंधत्र में तंत्र की प्रक्रिया है, पूजा में भी इसका प्रक्रिया है। और इनका प्रक्रिया जानकार व्यक्ति से ही आप लोग सलाह लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि यह तंत्र में भी यूज होता है और पूजा विधि में भी यूज होता है। यह सामग्री का उपयोग करके आप लोग मंत्र तंत्र
पूजा पाठ इत्यादि यज्ञ में प्रयोग कर सकते हैं। अब बताते हैं अश्वगंध क्या होता है। अश्वगंध में आते हैं कपूर, टगर, गुरोचन, कस्तूरी, चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, केसर इत्यादि अश्वगंध में आते हैं। अष्टगंध, यह प्रक्रिया जैसे कि पूजा करते हैं, कोई भी विधि विधान करते हैं तंत्र मंत्र का, तो उनमें भी यह प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। हवन में होता है, हवन में भी अष्टगंध का हवन होता है। तो अष्टगंध में सभी अष्टगंध का हवन नहीं होता। हवन की जो विधि होता है, सामग्री होता है, वह अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अष्टगंध में जितना भी चीजें होगा वो उन सभी का हवन हो जाएगा, नहीं। कुछ चीजें से पूजा होगा और कुछ चीजें से हवन होगा। अब आगे भी है, इनमें फिर से मैं बताता हूं। कपूर, केसर, हिंगुल, लाल चंदन, चंदन, अगर, तगर, कस्तूरी। अगर, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, गुरोचन, जटामसी, शिलाजीत, कपूर, यह देवी पूजन का अष्टगंध है। दुर्गा देवी, काली, भवानी की पूजा यदि करते हैं तो इस अष्टगंध से पूजा करना है। इसमें लाल चंदन ही प्रयुक्त होता है सबसे ज्यादा। इसलिए इस प्रकार से अष्टगंध ला करके सामग्री इकट्ठा करके देवी पूजन करना है। और आगे की प्रक्रिया है यक्ष। कंधर्व में जो भी यक्ष की सिद्धि प्राप्ति के लिए या यक्ष की पूजा करना है, उनमें लाल चंदन, केसर, कपूर, अगर, कस्तूरी, गुरोचन, हिंगुल, रक्तांजलि, अंबर, सोने का वर्क, काली मिर्च, वकोल, ककोल इत्यादि सामग्री को आपको इकट्ठा करना है। फिर आपको यक्ष का पूजा करना है या यक्ष का हवन करना है। अब हम त्रिधातु में बताते हैं। त्रिधातु में सोना, चांदी, लोहा आता है। यदि त्रिधातु से किसी को यंत्र बनाना है या जंत्र बनाना है, त्रिधातु का उपयोग ज्यादातर यंत्र और जंत्र बनाने में ही आता है। तो लोहा, चांदी, सोना का उपयोग होता है त्रिधातु में। इनमें जंत्र बनाते हैं और यंत्र भी बनाते हैं। जानकार व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं, कितना मात्रा में करना है, और कई सुनार भी इनको बना देते हैं। इस प्रकार से यह विधि विधान है पूजा पाठ का, हवन का। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। किन सामग्रियों का कहाँ प्रयोग होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया और इसका प्रयोग जैसे तैसे करना है। मैं यह जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इनका इस्तेमाल यूं ही ना करें, जानकार व्यक्ति से पूछकर सलाह लेकर के करें।